चलिए फ्रेंड्स, होते हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कक्षा 10वीं का जो कि आपका विज्ञान का पेपर रहने वाला है, 2 मार्च को होने वाला है। तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो जितने भी छात्र दे रहे हैं 2 मार्च को अपना एग्जाम, तो एक बार वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि 70 से 80% इसी पेपर के माध्यम से आपके एग्जाम में आने वाला है। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो 70 से 80% मेरी गारंटी है, इसी से आपका पेपर बनने वाला है। क्योंकि मैंने आपको सोशल साइंस का वो बताया था, उसमें से आपका 60 से 70% फंसा था। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। इसी प्रकार से मैं आपको विज्ञान का बताने वाला हूँ, तो कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। विज्ञान का होने वाला है, यानी कि साइंस का कम्प्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जो आपका विषय कोड रहने वाला है वो आपका S200 रहने वाला है। यहाँ पर जो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं, जितने भी आपके छात्र बता रहे हैं वो 23 बता रहे हैं, वह है बट वह आपका रॉन्ग है। बट आपको कितने क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो 22 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, इस बार 22 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज की अगर बात करें तो 8 पेज में आपका पेपर छापा जाएगा, इसमें कि रोल नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। और विज्ञान का पेपर रहने वाला है हाई स्कूल मुख्य परीक्षा वर्ष 2022 का, यानी इसी वर्ष का रहने वाला है, क्योंकि आपको 2 मार्च को देखने को मिल जाएगा। तो अंत तक वीडियो को जरूर देखना। तो शुरू करते ही आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। 3 घंटे के अंदर अंदर आपको हर हाल में पेपर को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और आप जानते हैं कि 80 मार्क्स का आपका पेपर होता है। तो 80 मार्क्स जिस किसी स्टूडेंट को 80/80 चाहिए, ये 100% स्कोर करना है, वो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। तो फाइनली यहाँ पे सामने आ चुका है विज्ञान का पेपर, जो कि यहाँ पर रियल रहने वाला है, यानी कि 70 से 80% इसी पेपर के माध्यम से आने वाला है यहाँ पे एग्जाम क्वेश्चन में। यहाँ पर विज्ञान है, ये साइंस का मैं आपको कंप्लीटली सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो 3 घंटे का आपको टाइम तो मिलने ही वाला है। और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स जो रहने वाला है वो 80 मार्क्स का रहने वाला है। तो 80 में कम से कम आपका 70 से 80% इसी पेपर के माध्यम से रहने वाला है। तो निर्देश यानी कि इंस्ट्रक्शन इस प्रकार से यहाँ पे रखे गए हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी। आपको जितने भी क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको सभी को सॉल्यूशन करना ही करना होगा। और सेकंड वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 4 तक आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, जिनके लिए आपको 32 अंक प्रोवाइड होंगे। यानी कि जिसने भी 1 से लेकर 4 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया उसको 32 अंक प्राप्त हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 32 अंक मिलने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना, इसमें मैं आपको सभी के डाउट्स क्लियर करने वाला हूँ। थर्ड वाले की बात नहीं, वो इस प्रकार से रहने वाला है कि प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 14 तक प्रत्येक प्रश्न में आपका 2 अंक का रहने वाला है। शब्द सीमा आपके 30 शब्द रहनी चाहिए। कितनी शब्द रहनी चाहिए, तो 30 शब्द रहनी चाहिए। चौथा वाला कह रहा है प्रश्न क्रमांक 15 से लेकर 18 तक, यानी कि ये 3 क्वेश्चन ऐसे रहने वाले हैं। प्रत्येक प्रश्न आपका 3 अंक का रहने वाला है, जिसकी आपके 75 शब्द की शब्द सीमा रहनी चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 19 से लेकर यानी कि 19 से लेकर 22 में आपको आंतर यानी कि क्या कह रहा है, प्रत्येक में आपका 4 अंक का क्वेश्चन रहने वाला है। शब्द सीमा आपकी 120 शब्द रहनी चाहिए। और प्रश्न क्रमांक 5 से लेकर 22 में आपको आंतर विकल्प दिए गए हैं, विकल्प के आधार पर आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो शुरू करते हैं। फाइनली आपके सामने आपका पेपर इस प्रकार से रहने वाला है। तो आपका जो पहला वाला क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछ जाएगा। यहाँ पर कह रहा है सही विकल्प, आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। आपको सही विकल्प चुनकर लिखना होगा। इसमें कि आपका पहला जो क्वेश्चन होने वाला है वो 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो जिस किसी स्टूडेंट को 8/8 चाहिए, इनके पूरे के पूरे मार्क्स करना है आपको, यानी कि ये सही विकल्प में। तो एक बार वीडियो को जरूर ही देख लेना और लास्ट तक जरूर देख लेना। तो का वाला क्वेश्चन इस प्रकार से कि लौह चूर्ण पर जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो यानी कि जो लौह चूर्ण होता है, कि जो Fe होता है, यानी जो आयरन होता है, जब उस पर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो आपका क्या बनता है। तो आपको बताते हूँ क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस तो यह मुक्त करता है, और साथ ही साथ आयरन क्लोराइड बनता है। क्या होता है, FeCl2 बनता है। क्या बनता है, FeCl2। यही आपका आंसर रहने वाला, साथ ही साथ H2 बनता है। तो आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें वो इस प्रकार से रहने वाला है। यहाँ पर खा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा कि पतलों तारों यानी कि पतले तारों में धातुओं का खींचे जा सकने की क्षमता क्या कहलाती है। चूंकि हम जानते हैं जो तार होते हैं, यानी कि धातुओं के जो तार होते हैं, तो धातुओं के तार को यानी कि धातुओं को जब पतले तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। यदि यहाँ पर कहता कि धातुओं को तो यानी क्या कहना है, पीट पीट कर चादरों के रूप में परिवर्तित करने की गुण को हम क्या कहते थे, तो आघात वर्धिता कहते थे। आपको ये भी पता होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप सभी डाउट्स में क्लियर करते चल रहा हूँ। तो आपका पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गा की बात नहीं, वो इस प्रकार से आपका पूछ जाएगा कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो आप सभी जानते होंगे, ऐसा तो दुनिया में कोई सी चीज ही नहीं है जहां पर क्या नहीं है, खाली स्थान नहीं है। तो दो तंत्रिका कोशिका के भी मध्य क्या खाली स्थान पाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सिनेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं। आपको सिंपली यहाँ पर सिनेप्स यानी सेकंड वाला ऑप्शन यहाँ पर याद रख लेना है। घ वाले क्वेश्चन की बात नहीं, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। तो चूंकि हम जानते हैं अलैंगिक जनन जो होता है मुकुलन द्वारा, जो किसमें होता है, तो यीस्ट में होता है। किसमें होता है, तो आपको सिंपली यहाँ पर खमीर यानी इसे हम खमीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो खमीर भी कहते हैं। आपको ये भी याद रख लेना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर की बात नहीं, वो इस प्रकार से पूछ जाएगा
कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं, आपका काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है इसमें। तो आप यहाँ पर अमीटर काफ़ी चांस लें, काफ़ी बच्चे जो हैं इनकी 80 से 90% यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आप अमीटर लगा देते हैं, बट वो बिल्कुल ही रॉन्ग है। इसमें इनकी विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कह रहा है, ना कि मापने की युक्ति कह रहा है। तो मापने की युक्ति क्या होती है, तो आपका एमीटर होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए। मापने की युक्ति तो एमीटर है, बट विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति यहाँ पर क्या है, तो मोटर है। अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर डी वाला यानी कि चौथा वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन चार की बात करें, इनमें से कौन है जो कि आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। क्या घास को गेहूं खा लेता है, बिल्कुल ही रॉन्ग है। क्या घास को बकरी खा लेती है, बकरी को मानव खा लेता है, तो हाँ सेकंड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर खा वाला ऑप्शन लगा देना है। यहाँ पर बात करें छह वाले क्वेश्चन की, इस प्रकार से रखा गया है कि विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन कौन सा है। क्या जल है, तो बिल्कुल ही नहीं। तो जल तो कभी खत्म ही नहीं हो सकता क्योंकि 3/4 क्या है, तो जल है। अर्थात पृथ्वी जो है वह आपका 25% है और बाकी कितना 75% आपका जल ही जल है पूरी दुनिया में। यहाँ पर बात नहीं कि वन है, तो हाँ वन है, सबसे ज़्यादा वन है, क्योंकि जब जनसंख्या बढ़ रही है तो काफ़ी तेजी के साथ आप क्या कर रहे हैं, तो वन कटते जा रहे हैं। तो आपका सेकंड वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। क्वेश्चन 6 की बात करें कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या क्या होती है। चूंकि हम जानते हैं जो हॉरिजेंटल लाइन होती है, इनकी जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं आवर्त सारणी में, तो वह क्या होती हैं, तो वह यहाँ की होती हैं आवर्त। क्या होती हैं, आवर्त होती हैं। उनको हम क्या कहते हैं, तो उनकी जो संख्या है वह 7 मानी गई है, यानी 7 होती है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होने वाला है। यहाँ पर बात करें इंग्लिश मीडियम के छात्र की, तो वो भी देख लीजिएगा। चूज एंड राइट द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन सही था। व्हाट हैपेंस व्हेन इनके यहाँ पर कह रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक इनके एसिड इज एडेड टू आयरन। यहाँ पर दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्न ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है। इसमें भाग लेकर आप मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप व स्मार्टफोन जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके जल्दी से रजिस्टर लीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहर और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुँचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्न जल्द ही अपना ऐप लाने वाला है जहां आपको लाइव क्लासेज, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और कुछ मिलेगी। तो आप वेट किसका कर रहे हैं, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इनाम जीतिए। तो सेकंड वाला क्वेश्चन इस प्रकार से आपका पूछ जाने वाला है। रिक्त स्थान आपको भरना होगा। यह क्वेश्चन आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। जल एक डैश ऑक्साइड है, तो जल एक कैसा ऑक्साइड है। चूंकि हम जानते हैं जल एक उदासीन ऑक्साइड है। कैसा है, तो सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, उदासीन लिखना है। क्या लिखना है आपको, सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, उदासीन लिख देना है। नेक्स्ट की बात है कि धातुएं प्रायः ऊष्मा एवं विद्युत क्या होती हैं, तो सुचालक यानी कंडक्टर होती हैं। आपको दूसरे वाले में क्या लिखना है, तो सुचालक लिखना है। क्या लिखना है, तो सुचालक, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थर्ड वाले की बात करें, मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध स्थापित करने वाला जो ऊतक होता है वो क्या होता है, तो सिंपली आपको प्लेसेंटा लिख देना है। क्या लिखना है, प्लेसेंटा लिख देना, यही आपका आंसर रहने वाला है। यानी क्या लिखना है, तो प्लेसेंटा लिखना, यही आपका आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट बात है कि पादपों में जल के वहन के लिए कैंडिडेट्स क्या उत्तरदायी है, तो आपको पता होगा पादपों में जल के वहन के लिए क्या उत्तरदायी है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लगाना है, जाइलम लगा देना है। क्या लगा देना है, जाइलम लगा देना है। यहाँ पर अगर फल के लिए कहता या फिर भोजन के लिए कहता तो आप यहाँ पर फिलोयम लगाते। नेक्स्ट बात है कि पराग कोश में रेडस पाए जाते हैं, तो पराग कोश में परागकण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, परागकण पाए जाते हैं। आपका यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा परागकण पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात है आनुवांशिकी के जो जनक हैं यानी कि फादर ऑफ आनुवांशिकी कौन है, तो आपको सिंपली यहाँ पर मेंडल लगा देना है। क्या लगा देना है, तो मेंडल, वही आपका आंसर रहने वाला है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती या फिर जिसे हम समानुपाती भी कहते हैं, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, अनुक्रमानुपाती लिखना है। क्या लिखना है, अनुक्रमानुपाती लिखना है, वही आपका आंसर रहने वाला है। अनुक्रमानुपाती में यहाँ पर लिख देना हूँ, वही आपको लिखना है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर बात है जा वाले क्वेश्चन की कि मस्तिष्क और मेरुरज्जु डडस तंत्र बनाते हैं, तो कैसा तंत्र बनाते हैं। चूंकि हम जानते हैं मस्तिष्क जो होता है हमारे सर में होता है और मेरुरज्जु जो होती है इनकी जो दंड होती है, जो इनकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसी को हम मेरुरज्जु कहते हैं। तो वो यानी कि जो बनाती है वो क्या बनाती है, तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है, कैसा तंत्र बनाती है, तो तंत्रिका तंत्र बनाती है। क्या बनाती है, तंत्रिका तंत्र बनाती है, यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। ये भी आपके
8 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से पूछा जाने वाला है। यहाँ पर आपको फाइनल फिल इन द ब्लैंक्स आपको खाली स्थान भरना था। यह क्वेश्चन भी 8 मार्क्स का था और ये सभी इंग्लिश मीडियम के छात्र भी दे सकते हैं। थर्ड वाले की बात करें, यहाँ पर इस प्रकार से पूछा जाएगा कि जोड़ी मिलान आपको करना होगा। यह भी क्वेश्चन 8 मार्क्स का रहने वाला है। तो आप सभी को पता होगा जो पहला वाला स्तंभ है वो इस प्रकार से है और स्तंभ सेकंड इस प्रकार से है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? चूंकि हम जानते हैं सोडियम है, पोटेशियम है और एक क्रोमियम है या फिर कोई सी है, आपको बताना होगा। फिलहाल सबसे अधिक क्रियाशील धातु है वो कौन सी है? तो पोटेशियम है, यानी कि ऑप्शन आपका थर्ड वाला बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। पोटेशियम और सोडियम एक क्रोमियम होता है, शायद कि मेरे ख्याल से क्रोमियम ही होता है। तो इन तीनों धातुओं को हम किस में रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं। किस में रखते हैं? तो मिट्टी के तेल में रखते हैं, ताकि ये यानी कि वायु से क्रिया ना कर सके जल्दी से। तो इस टाइप से आपको पता होना चाहिए। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आ सकता है। सामान्य रक्तदाब कितना होता है? जनरल ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो आपको बता चलूँ 120/80 mm ऑफ जी होता है। कितना होता है? 120/80 mm ऑफ जी होता है। किस टाइप से होता है? क्योंकि जब मनुष्य का अगर यहाँ पर पूछ लेता कि मनुष्य का रक्तदाब जो होता है जब वह हाईएस्ट कब होता है, यानी कि मैक्सिमम कब होता है, तो आपको यहाँ पर सिंपली 120 mm ऑफ जी लगा देते। क्या लगा देते? 120 mm ऑफ जी लगा देते। इसलिए लगा देते क्योंकि 120 से यदि मनुष्य का ताप टेम्परेचर यानी कि जो रक्तदाब होता है जब वह 121 m ऑफ जी अगर चला गया धोखे से भी, तो मनुष्य नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? तो मनुष्य क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अगर 80 से नीचे यानी कि अगर यहाँ पर मिनिमम पूछ लेता यानी कि कम सबसे कम पूछ लेता तो आपको 80 लगाने था। कितना लगाने था? तो 80 लगाने था। यानी अगर यदि मनुष्य का टेम्परेचर यानी कि ब्लड प्रेशर जो होता है जब वह 80 m ऑफ जी पर चला जाता है, अगर उससे 79 फी हो गया तो भी मनुष्य खतरे में पहुंच गया, वह नहीं बच सकता। तो आपको ये सभी पता होना चाहिए। छोटी छोटी जानकारी ही आपको ये खुद ही अपने नॉलेज में रखना चाहिए। तो आप इस सभी को आप यहाँ पर अच्छे प्रकार से देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैंने आपको यहाँ पर बता दिया 120/80 m ऑफ जी हो जाएगा। और पादप हार्मोन कौन सा होता है? जो पौधों में जो हार्मोन पाया जाता है वह कौन सा होता है? तो आपको सिंपली यहाँ पर पता होगा कौन सा होता है। तो साइटोकाइनिन होता है। क्या होता है? तो साइटोकाइनिन होता है। और शुक्राणु यानी शुक्राणु उत्पादन नियंत्रण कौन करता है? तो आपको पता होगा टेस्टोस्टेरोन करता है। कौन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन करता है। और तारों का टिमटिमाना क्या होता है? मैं आपको बताते चलूँ। तारे जो टिमटिमाते हैं वो किस प्रकार से टिमटिमाते हैं? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं। लेंस की क्षमता जो होती है उसका जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। और जरा दूर दृष्टिता क्या होती है? मैं आपको बताते चलूँ। ऐसा दृष्टि दोष यानी मनुष्य की आँख में ऐसा दृष्टि दोष जिसमें तो ना तो उसे दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई दे, ना ही उसे पास का स्पष्ट रूप से दिखाई दे। ऐसे दृष्टि दोष को हम दूर यानी कि क्या कहते हैं? जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जो कि क्या है? जिसका जो निवारण करते हैं हम द्विफोकसी लेंस से करते हैं। द्विफोकसी लेंस ऐसा होता है जिसमें अवतल लेंस भी पाया जाता है और उत्तल लेंस भी पाया जाता है। ये सभी आपको छोटी छोटी नॉलेज भी पता होना चाहिए। और विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है? मैं आपको बताती हूँ। विद्युत विभवांतर होता है जिसे हम सामान्यतः V से प्रदर्शित करते हैं। इसका जो SI मात्रक होता है वह क्या होता है? तो वोल्ट होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये भी आपकी 8 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। तो आपकी कितनी हो चुकी है? यहाँ तक आपके 24 मार्क्स बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। इसी से आपका 60 to 70% इसी से आपके एग्जाम में आने वाला है। और यहाँ पर बात है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, वो इस प्रकार से रहने वाला है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार से पूछा जाएगा। यहाँ पर कह रहा है एक वाक्य में आपको आंसर लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 8 मार्क्स का रहने वाला है। यहाँ पर कह रहा है शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? आपको वो लिखना है। तो फिलहाल कि मैं आपको बताते हूँ शुद्ध जल का जो pH मान होता है वो कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? तो 7 होता है। 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम मिश्र धातु यानी कि एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? एलॉय। यानी कि आपको यहाँ पर सिंपली क्या लिखना है? तो मिश्र धातु लिखना। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप ये भी आपको समझ में आ रहा होगा। और हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम आपको लिखना होगा। तो सिंपली यहाँ पर हरित लवक या फिर हम क्लोरोफिल भी ले सकते हैं। तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? हरित लवक लिखना है या फिर हम इसे क्लोरोफिल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो क्लोरोफिल कहते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफिल यही आपका आंसर रहने वाला है। यहाँ पर बात करें कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के जो संलयन होता है उसे हम निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? आपको सिंपली यहाँ पर निषेचन लिखना है। इंग्लिश मीडियम के छात्र को भी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। और लिंग निर्धारित करने वाले गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं? तो S और Y होते हैं। S और Y होते हैं। आपको पता होना चाहिए। लेंस की जो क्षमता होती है मैंने आपको बताया था कि P इक्वल कितना होता है? तो 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है। इसका मात्रक जो होता है वो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। आपको पता होना चाहिए। और निकट दृष्टि दोष निकट दूर दृष्टि दोष दूर करने में कौन सा लेंस उपयोग होता है? तो आपको पता होना चाहिए। निकट दृष्टि दोष ऐसा दोष होता है
जिसमें मनुष्य को निकट का तो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, परंतु दूर का स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता। ऐसे दृष्टि दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। इसका जो निवारण करते हैं तो आपको सिंपली पता होगा कि अवतल लेंस से करते हैं। किससे करते हैं? तो अवतल लेंस से करते हैं। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप आप समझ में रहा होगा। किससे करते हैं? तो अवतल लेंस यानी कॉन्सेव लेंस से करते हैं। किससे करते हैं? तो आपको सिंपली यहाँ पर क्या लिखना है? अवतल लेंस लिखना है। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो आई होप भी आपको समझ में रहा होगा। और यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, तो वो भी देख लीजिएगा कि विद्युत प्रतिरोध का ऐसी मात्रा का आपको पता होना चाहिए। तो क्या होता है? तो ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। यही आपको पता होना चाहिए। यही आपका आंसर रहने वाला है। तो ये आपके कितने हो चुके हैं? 832। ये आपके 32 अंक बिल्कुल ही क्लियर होने वाले हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं आपको दिखाऊंगा 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ जाएगा। तो ये देख लीजिएगा, श्वसन की क्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको पार्ट में बता चुका हूँ। अगर यहाँ पर बात करें नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, अथवा वाला क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाएगा कि तेल एवं वसायुक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है? इसका भी सॉल्यूशन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में दिखाने वाला हूँ। तो पार्ट 2 आपके सामने आने वाला है, जो कि आपका 32 अंक का होगा। कितने अंक का होगा? तो 32 अंक का होगा। तो पार्ट फर्स्ट यहाँ पर आपका समाप्त हो चुका है। तो पार्ट फर्स्ट की मैं आपको 32 अंक बिल्कुल ही क्लियर करा चुका हूँ। उसके बाद पार्ट 2 में भी आपके 32 अंक प्रोवाइड करेंगे, पूरे के पूरे क्लियर कराऊंगा। फिर उसके बाद जो आपका पार्ट थर्ड होगा उसमें आपके सभी डाउट्स और सभी आपके सॉल्यूशन करा दूंगा, जिसमें आपको 79/80 तो बिल्कुल ही क्लियर है, यानी 79 तो आना ही आना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, वेट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट का, जो कि आपको 2-3 घंटे के अंदर मिलने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा।